अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और एक थोड़ी सी तशवीशनाक खबर है। पेंशन और तिबी सहूलियात आपके लिए नई हदायत आ गई हैं, उन पे अमल करना है वरना आपकी पेंशन बंद हो सकती है जी। ये जो एक लाइफ सर्टिफिकेट है या बायोमेट्रिक है उसके अलावा है। अच्छा, अब डबल पेंशन या पेंशन रजिस्ट्रेशन के हवाले से बहुत अच्छी खबर है। ताज़ा तरीन अकाउंटेंट जनरल का नोटिफिकेशन आया है। डबल पेंशन या पेंशन बहाल अब खुद ब खुद हो जाएगी। अच्छा, इस पर भी बात करेंगे कि जो रहमान अली बाजवा साहब ने धरना दिया हुआ है, इसमें पेंशनर्स का क्या फ़ायदा है। पेंशनर्स का बहुत बड़ा फ़ायदा है, पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। छोटी सी वीडियो है, आपने पूरी देखनी है। इसमें 3 कंटेंट है। एक पहला, जो ये नया नोटिफिकेशन आया है, पहले इस पे बात करते हैं। ये देख लें, कल का नोटिफिकेशन है 10 फरवरी 2026 की पेंशन रिस्टोर करने के लिए या पेंशन बहाल कराने के लिए 72 साल हो जाएं या 75 साल हो जाएं, नो पर्सनल अपीयरेंस इज रिक्वायर्ड। खुद पेश होने की ज़रूरत नहीं है। नो एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड, ना एप्लीकेशन देने की ज़रूरत है। लेकिन ये है जी सिंध के पेंशनर्स के लिए। अकाउंटेंट जनरल सिंध ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। जो वफाक के पेंशनर्स हैं, फौजी भाई हैं या बाकी सूबों के हैं, वही करें। और मैं यहाँ पे मशवरा दूंगा सिंध के पेंशनर्स को भी कि आप भी सिर्फ इस नोटिफिकेशन पे न रहें। ये नोटिफिकेशन 2019 में भी आया था इसी तरह का, लेकिन अब फिर जारी करना पड़ा। इसका मतलब इस पे अमल नहीं हो रहा। होना खुद बखुद चाहिए, वफाक में भी हो जाना चाहिए, क्योंकि जो अकाउंट ऑफिस वाले हैं उनका काम ही यही है। लेकिन जी बदकिस्मती से नहीं होता ऐसा। अब ये अकाउंटेंट जनरल का नया नोटिफिकेशन है, आप देखो सिंध में ऑटोमेटिकली हो जाती है कि नहीं। अच्छा, ये 72 साल या 75 साल की शर्त नहीं है जी। 72 75 है जो 60 साल पे रिटायर होते हैं। 2001 से पहले जो रिटायर हुए हैं उनकी जब 75 साल उम्र होगी तो उनकी पेंशन रिस्टोर होगी, और जो 2001 के बाद रिटायर हुए उनकी जब 72 साल उम्र होगी तो उनकी पेंशन रिस्टोर या डबल होगी। डबल नहीं होती, डबल का कंसेप्ट उस वक्त था जब पेंशन कम्यूट 50% होती थी। अब वफाक में और बाकी सूबों में 35% कम्यूट होती है। तो जब पेंशन रिस्टोर होती है तो जो इस वक्त आप पेंशन ले रहे होते हैं इसका 70% हो जाती है। और पंजाब में अब 25% हो गया जी कम्यूट रेशो। तो पंजाब में तो बहुत सारे नोटिफिकेशन ऐसे हैं जो बाकी मुल्क में कहीं नहीं है, इसलिए पंजाब वालों ने बड़ा धरना दिया हुआ है। तो इस पर बात करते हैं, जिसमें पेंशनर्स का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, ये जो एक नई शरत आयद की गई है कि रिटायर मुलाजमीन की पेंशन लेने का तरीक़ाकार तब्दील, और तो ये जो PIA के पेंशनर्स हैं हमारे, PIA अब चूँकि प्राइवेटाइज होने जा रहा है अप्रैल से, उसका जो इंतज़ामिया है वो तब्दील हो जाएगी। तो अभी से जी इस पे अमल शुरू हो चुका है कि कौमी एयरलाइन की जानिब से जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक अब तमाम रिटायर मुलाजमीन को पेंशन के असूल के लिए मुतलका बैंक में अलहदा पेंशन खुलवाना होगा। देख लें, इसके साथ बैंक से तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट जमा करवाना भी लाजमी होगा ताकि पेंशन की अदायगी का निज़ाम शफाफ और मुनज़्ज़म बनाया जा सके। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, गैर मजाज अदायगियों की रोकथाम और माली नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाना है। इससे बुजुर्ग पेंशनर में परेशानी आ गई है जी। अच्छा, इसमें एक और है जी। सर्कुलर में मजीद कहा गया है कि तिबी सहूलियात से फ़ायदा उठाने के लिए रिटायर मुलाजमीन का PIA की नामजद इंश्योरेंस कंपनी में रजिस्टर होना ज़रूरी होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन किसी भी रिटायर मुलाजिम को मेडिकल क्लेम या इलाज की सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। अच्छा, इसमें पुराने जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी डेडलाइन है जी। सर्कुलर के मुताबिक 30 सितंबर 2023 या इससे कबल रिटायर होने वाले तमाम मुलाजमीन को 15 फरवरी 2026 तक इन नए अहकामात पर अमल दरामद करना होगा जी। अब 15 फरवरी थी जो आज हो गई है 11 फरवरी, तो सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। तो ये भी वो कौन से जो 30 सितंबर 2023 से पहले रिटायर हुए हैं, वरना जी पेंशन की अदायगी भी ताखीर का शिकार हो सकती है। तो ये जो हमारे जो PIA के पेंशनर हैं भाई, आप अपने इदारे से रुजू करें वरना आपको परेशानी हो सकती है। तो ये दो थी पेंशनर्स के लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्या रहमान अली बाजवा साहब जो एक धरना दिए बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। एक तो लाहौरियों भाई, आप लोग को मेहमान नवाजी नहीं कर रहे। रात को जो इस्लामाबाद वाले गए हुए थे बाजवा साहब के साथ, अकेले वही 70-80 बंदे थे। दिन में तो लाखों होते हैं, हज़ारों होते हैं। और आपको भी चाहिए रात को भी उनके साथ रुकें, आपकी हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। तो भाई देखें, ये जो जिन नोटिफिकेशन की वापसी के लिए बात हो रही है, पेंशन रिफॉर्म्स की नोटिफिकेशन,
اس میں کیا صرف حاضر سروس ملازمین کا مسئلہ ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو اس میں پینشنرز کا ہی ہے، بزرگ پینشنرز کا ہے، جو یہ ایک 50% والی شرط ہے کہ جی جو اڈاک ریلیف بڑا کرے گا اس کا 50% پینشن بڑا کرے گی، یہ اس میں پرانے پینشنرز کا اس سے متاثر ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ رول 17 کی بحالی اور پینشن پہ جو کٹ لگے ہیں، جو فیملی پینشن محدود ہوئی ہے، اس میں فیملی جو ہمارے بزرگ پینشنرز ہیں، جو فیملی پینشنرز ہیں، بھائی سب کے مسائل ہیں۔ عقیقہ کا جو وفاقی ملازمین کا جب احتجاج ہو رہا تھا، جو رحمان الباجوہ صاحب نے ایگریمنٹ کیا تھا، اس میں 2 پوائنٹ ایسے ہیں جو خالصتاً پینشنرز کے لیے ہیں۔ ایک، پینشن ریفارمز کی نوٹیفیکیشن کی واپسی، اور دوسرا پی ایم اسسٹنٹ پیکیج یا رول 17A۔ تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی رحمان علی باجوہ پینشنز کی بات نہیں کرتا؟ اصل میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی پینشن آپ کی کم بڑھتی ہے اور تنخواہ زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ وہ بھائی، جو پینشن آپ کی کم بڑھتی ہے وہ ان نوٹیفیکیشن کی وجہ سے ہی کم بڑھتی ہے۔ وفاق میں بھی اس طرح کی ایک نوٹیفیکیشن ہے اور پنجاب میں بھی ہے۔ تو جب تک یہ نوٹیفیکیشن موجود ہیں آپ کی پینشن تنخواہ کے برابر بڑھ ہی نہیں سکتی۔ تو اگر یہ نوٹیفیکیشن واپس ہوتے ہیں، جیسے ایگریمنٹ ہوا ہے یا اب احتجاج ہو رہا ہے، تو آپ کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے آپ حصہ ڈالیں اس احتجاج میں۔ حصہ آپ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ ایک تو دعائیں کریں، بزرگ پینشنرز ہیں، اگر آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ملازمین سے زیادہ تعداد پینشنرز کی ہے، تو پینشنرز صرف تنقید نہ کریں، اپنے حصے کا رول پلے کریں۔ یہ ویڈیوز آتی ہیں، یہ شیئر کیا کریں۔ رحمان علی باجوہ صاحب کے نام سے ایک چینل بنایا گیا ہے، اس کو سپورٹ کریں۔ اس کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، لازمی اس کو سبسکرائب کریں اور ان کی آواز آگے تک پہنچائیں۔ تو آپ اپنے حصے کا کام کریں سوائے تنقید کے، اور زیادہ تر ہمارے بزرگ پینشنرز کچھ نہیں کرتے، بعض اوقات تو پتہ نہیں وہ گالیاں تک دے رہے ہوتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ رحمان علی باجوہ صاحب جو قیادت کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا لیڈر ہے جو خود موجود ہوتا ہے، گھر بیٹھ کے لیڈ نہیں کر رہا ہوتا۔ رات کو سارے گھر چلے گئے اور رحمان علی باجوہ وہاں پہ موجود تھا۔ ابھی یہ ذرا سنیے، ابھی اس وقت یہ لائیو آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے بابر کروا رہے ہیں، اور تمام ساتھی جو گھروں میں بیٹھے ہیں یہ دیکھ لیں، یہ تمام ملازمین اپنی آواز محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ تک پہنچانے کے لیے آئی ہے۔ ان کو جو عقیدہ کے قائدین جی، اس وقت بھی تقریباً سارا دن یہ بندہ آج بولتا رہا ہے، تو جو دوسرا چینل ہے اس کے اوپر ان کی سارے دن ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں، اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک آج اچھی خبر ملی ہے جی کہ بات اسمبلی تک پہنچ گئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے اسمبلی میں بھی اب قرارداد جمع کرا دی ہے، تو انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ نکلے گا، بہت جلد رزلٹ نکلے گا۔ لیکن افواہوں پہ بالکل کان نہ دھریں، انشاءاللہ ہم آپ کو حقیقت بتائیں گے کہ اس وقت کیا سناریو چل رہا ہے، کون کون سے نوٹیفیکیشن واپس ہو سکتے ہیں، کون سے ابھی، اور فوراً کیا فائدہ ہوگا، آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ رکھیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں، چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔